9 मई के एक और मुकदमे का महफूज फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। थाना शादमान जलाओ घिराव केस का फैसला 9 अगस्त को महफूज किया गया था। कोट लखपत जेल में एटीसी ने 25 मुल्जिमान का ट्रायल किया। 45 गवाहान ने बयान रिकॉर्ड करवाए। मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूदुल रशीद, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत दीगर नामजद। दहशतगर्द जहन सोच के लोगों ने कराची में डंपर्स को आग लगाई। वाक़े में एक गिरोह मुलव्विस है। लिसानियत, बदमाशी, गुंडागर्दी की सियासत नहीं करने देंगे। किसी से डरेंगे ना धमकी में आएंगे। शहर में बहुत मुश्किल से अमन आया। सिंध असम्बली में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का धुआंधार खिताब। कहा डंपर जलाने वाले दहशतगर्दी का मुकदमा चलाएंगे। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गिरफ्तार है। तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। ऐवान मछली बाजार बन गया। गिलगित के दनीवर मनुगाह नाले में लैंडस्लाइडिंग के सबब मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वाले 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा। लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर 7 अफराद जख्मी भी हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। और ऑयल सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज करने का फैसला। ओगरा अथॉरिटी की तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत मुकम्मल। सिस्टम के तहत रिफाइनरी से डिपोज तक तेल सप्लाई चेन की निगरानी की जाएगी। 17,000 से ज़ायद टैंकर्स में डिवाइसेस के जरिए डिजिटल निगरानी का निज़ाम वज़ा होगा। ओगरा और FBR के हुक्काम की कोऑर्डिनेशन से टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर इत्तेफाक। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस के 21वीं कॉन्वोकेशन का इनेकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में शिरकत। तलबा को डिग्रियां दी गई। नेवल चीफ ने इम्तियाजी कारकर्दगी पर 95 तलाई और 90 चांदी के तमगे तफवीज़ किए। तकरीब से खिताब में नेवल चीफ ने कहा कि तलबा दयानतदारी, मेहनत और रास्तबाजी को अपना शुआर बनाएं। जापान में बारिशों से तबाही, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। क्यूशू जज़ीरे में बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, 4 अफराद जख्मी, सैकड़ों लापता। हज़ारों अफराद को नकल मकानी की हिदायत। ट्रैफिक का निज़ाम तबाह, ट्रेन सर्विस भी मुतासर। 6,000 घरों को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। तुर्किया में 6.1 शिद्दत का जल्जला। इस्तांबुल में इमारत गिर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले के झटके बालेक्सर समेत मुतादिद सूबों में महसूस किए गए। दुबई में यौम आज़ादी पाकिस्तान का शानदार जश्न। रंगारंग तकरीब में 60,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत। मिली नगमे भी गाए गए। तकरीब में अमराती वजीर बराए रवादारी शेख नहियान बिन मुबारक अन नहियान की खुसूसी तौर पर शिरकत। पाकिस्तानी कम्युनिटी को तरक्की में अहम किरदार अदा करने पर खराजी तहसीन पेश किया। मार्का हक जश्न आज़ादी का हैदराबाद में मेगा इवेंट। कॉन्सर्ट में सुपरस्टार अली जफर ने मेला लूट लिया। इवेंट में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और दीगर मरकजी और सूबाई क़यादत की शिरकत। सक्खर में सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी का ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। राहत फ़तेह अली खान, आसिम अजहर और दीगर फनकारों के परफॉर्मेंसेस समा बांध दिया। शुरका खूब लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी। आसमान मुख्तलिफ रंगों से जगमगा उठा। जश्न आज़ादी के रंग हम वतनों के संग तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिली नगमों की गूंज। सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनकें अपने उरूज पर। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से जवाद अहमद की आवाज़ में मिली नगमा जारी। नगमे के बोल पाक सरजमीन शादबाद कौमी तराने की पहली सतर से अक्स है। नगमे में पाकिस्तानी कौम को एक पुरहिम्मत, बहादुर और मेहनती कौम के तौर पर बयान किया गया है। आयरलैंड के खिलाफ मुनीबा अली की शानदार सेंचुरी। तीसरे T20 में पाकिस्तान विमेन ने आयरलैंड विमेन को शिकस्त दे दी। 156 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बआसानी पूरा कर लिया।
68 गेंदों पर 100 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रही। 3 मैचों की T20 सीरीज 2-1 से आयरिश टीम के नाम रही। क्रिस्टल पैलेस ने FA कम्युनिटी शील्ड जीत ली। लिवरपूल को पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से हरा दिया। मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 गोल से बराबर रहा।